यह महसूस करते हुए कि दुश्मन हमला करने वाला है, मैंने तुरंत यंत्र को सक्रिय कर दिया। असंख्य गियर घूमने लगे। उसी क्षण समुद्र की गहराई में छुपा हुआ उपकरण सक्रिय हो गया। जल्द ही पानी से एक विशाल पत्थर का स्तंभ ऊपर उठाया। उस स्तंभ से अनगिनत स्टील की तारें निकली और तेजी से नदी के दूसरी ओर फैल गई। काले कपड़ों में 5 नकाबपोश आदमी समय रहते बच नहीं सके। वे तारों से 2 टुकड़ों में कट गए और सीधे नदी में गिर पड़े। लेकिन ठीक उसी समय एक युवक ने अचानक मुट्ठी भर पत्ते फेंक दिए। उसने गिरते हुए पत्तों का इस्तेमाल मेरी छुपी हुई तारों को चिन्हित करने के लिए किया। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसने पत्तों को पाम रखने के लिए इस्तेमाल किया और धारदार तारों पर तेजी से चल पड़ा। कुछ ही पलों में वह नदी पार कर गया। यह देखकर मैंने उसे रोकने के लिए अपनी मछली पकड़ने की छड़ी फेंकी, लेकिन उसने मेरी छड़ी का सहारा लेकर मेरे बचाव को पार कर दिया। युवक ने मुड़कर मुझे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। मेरे भीतर गहरी डर की भावना पैदा हो गई, क्योंकि सैकड़ों सालों में कोई भी उस नदी को जिंदा पार नहीं कर पाया था, लेकिन उसने कर दिखाया। मैंने तुरंत बाकी गिरोह को सतर्क करने के लिए एक फ्लेयर दागी। गिरोह के सरगना ने संकेत मिलते ही लोगों को खोज के लिए भेजा। वह खुद भी जांच के लिए आई। इसी बीच इलाके की निगरानी कर रही रैना ने देखा कि जंगल से पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ बाहर आया। वह तुरंत समझ गई कि घुसपैठिया उनके इलाके में घुस चुका है। वह और उसका भाई उसके पीछे दौड़े, लेकिन एक चौराहे पर आकर रुक गए। रैना ने एक पत्ता तोड़ा और उसे आगे फेंक दिया। जैसे ही वह तार से टकराया, वह साफ 2 टुकड़ों में कट गया। यह उन्हीं में से एक जाल था जो पहले बिछाया गया था। ऐसे कई जाल पूरे जंगल में छुपे हुए थे। हर स्टील की तार ब्लेड जितनी तेज थी। सौभाग्य से रैना के छोटे कद के कारण वह उन दरारों से निकल गई। वह खोजती रही और आखिरकार घुसपैठिए के निशान देख ली, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाली थी, उसका पैर फिसल गया और उसका पूरा शरीर सीधे घातक तारों की ओर बढ़ गया।